हेलो एवरीवन, स्वागत है भाई आप सभी का फिर से हमारे चैनल पे। स्टूडेंट, आज जो वीडियो मैं लेके आई हूँ, इस वीडियो में हमारे जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है फ़ैब 2024 में, और उसमें जो भी जीके का पोर्शन पूछा गया है उस पूरे पोर्शन को हम कवर करेंगे। और ये सारे ही क्वेश्चन जो जीके के हैं हमारे DSSB के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो इन दिस वीडियो और इन दिस सीरीज़ वी विल कंप्लीट ऑल द क्वेश्चन विच वर asked in SSC GD. So let's start from the question number first. Question number first क्या कहता है? The first economic census of India was conducted throughout the country except Lakshadweep during dash in collaboration with the state union territories. तो ये हमसे पूछा गया है कब हुआ था ऐसा, तो ये हुआ था भाई 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर, ये तो आई थिंक बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी को पता है कि योजना आयोग के स्थान पर कौन सी संस्था की स्थापना कर दी गई थी? नीति आयोग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा नीति आयोग। नेक्स्ट है ONDC, फुल फॉर्म क्या रहेगी? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इज एन इनिशिएटिव। तो जो ये नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स है, ये किसका इनिशिएटिव था? दिस वॉज द इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह की प्रमोशन के लिए या इंटरनल ट्रेड्स की प्रमोशन के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया था। नेक्स्ट है, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो मेंडलीफ, ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उस समय जो एलिमेंट्स का पता था तो 63, मेंडलीफ के टाइम पे जो टोटल एलिमेंट्स का पता था भाई वो 63 थे। नेक्स्ट है 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला था? तो किसने संभाला था? ये थोड़ा करंट का ही क्वेश्चन आप लगाइए। रवनीत कौर ने। एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप डैश से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई, तो ये कब से बनी थी? 1997 से। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहला या पहली गायक या गायिका थी? तो ये कौन थे? MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, कौन थी ये? पहली भारतीय संगीतकार, सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाला पहला गायक था MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री को किया गया था भाई? यूपी के मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। सत्यशोधक समाज, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये है ज्योतिराव फुल्ले, सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट है पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के डैश काल का बिदादीन घराने के प्रतिपादक थे। तो जो पंडित बिरजू महाराज थे, ये नर्तक थे, संगीतकार थे, गायक थे, और ये कौन से घराने से इनका वो था भाई? किस घराने से ये आते थे? लखनऊ घराने से। नेक्स्ट है न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। भारतीय संविधान न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए जो हमारा संविधान है, जो भारतीय संविधान है, उनको हटाने के लिए एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। नेक्स्ट देखिए, रंगास्वामी कप का संबंध कौन से खेल से है? तो ये एक ट्रॉफी है जिसका संबंध है फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक हैं 100 डैश वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें, तो माता पिता या कोई भी गार्डियन है भाई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेवारी है कि वो अपने बच्चे जब तक वो 6 से 14 साल के नहीं हो जाते उनके लिए शिक्षा के अवसर उनको प्रदान करें।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबरी पर होता है तो सर्वर बाईं ओर के सर्विस कोर्ट से सर्व करता है। सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। तो कौन सा कथन सही है? यहाँ पे बैडमिंटन के संबंध में अगर हम बात करें, ना तो कथन 1 सही है और ना ही कथन 2 सही है, दोनों यहाँ पे गलत है। डैश इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो M3 ये यूनिट होती है अलग अलग, तो जो M3 होती है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर है मनी सप्लाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 1/3 जो सीट है राज्य विधानसभा के, अगर हम बात करें तो वो सीटें 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो ये किसने जीता था? सुरूपा सेन ने। ठीक है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्ट आपको याद रखनी है। ब्रांश हिंदू त्योहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ब्रांश जो हिंदू त्योहार है किसके समान बताया गया है? दिवाली के समान है, लेकिन ये जो जनजाति है वर्ली और कोंकणा, इनके द्वारा ही मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, डैश इज द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, देन कंपाइलिंग, आफ्टर इट एनालाइजिंग, देन डिसेमिनेटिंग द डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, सोशल डाटा pertaining at a specific time of all person in a country or well defined part of a country। तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो ये जो बात हो रही है पॉपुलेशन सेंसस के बारे में बात हो रही है कि पॉपुलेशन सेंसस क्या है। सबसे पहले ये टोटल प्रोसेस है कलेक्शन का, देन कंपाइलिंग का, आफ्टर इट एनालाइजिंग एंड देन डिसेमिनेटिंग द डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डाटा pertaining at a specific time। तो ये किसको बोला गया है? पॉपुलेशन सेंसस को। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? तो सबसे प्रारंभिक जो शैली थी लेखन के लिए यूज़ की गई थी वो थी सिंधु लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के डैश प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की। तो ये कौन सी? नेहरू के समाजवादी प्रभाव में, डी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। समाजवादी प्रभाव में 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की। नेक्स्ट है, भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में CDS, चीफ डिफेंस स्टाफ, फुल फॉर्म ऑफ दिस CDS में से किसे नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया था? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एस अब्दुल नजीर, जो कौन है? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे और अब उनको क्या बना दिया गया है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में तत्कालीन डैश भारत सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव के द्वारा इसको बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर PV राजमन्नार। तो ये क्या था? अब देखिए, संगीत है, अकादमिक है, नृत्य है, वहाँ पे नाटक है, तो ये बनाने वाली जो अकादमी थी वो ऐसे सोचेंगे हम कि कला मंत्रालय होगी या फिर नृत्य मंत्रालय होगी, लेकिन इसको किसके? शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा इसको बनाया गया था और पहले अध्यक्ष इसके कौन थे? डॉक्टर PV राजमन्नार थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है? तो मुद्रा जारी करना और आखिरी कर्जदाता, ये दोनों ही किसके कार्य हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे रहेगा 3। नेक्स्ट देखिए, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इनका जो रिलेशन है भाई वो किससे है? बांसुरी से।
संविधान सभा ने डैश में भारत के संविधान को अपनाया। तो संविधान सभा में जो भारत का संविधान अपनाया गया था वो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट देखते हैं, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन विच यूनिट। तो जो साउंड की लाउडनेस है उसको मेज़र करते हैं हम डेसिबल में, डीबी। ठीक है, ये साइंस का क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और डैश अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो कौन सा भारत, जो दक्षिण भारत था, दक्षिण भारत अपने किसके लिए प्रसिद्ध था? सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर पश्चिम कंबलों के लिए प्रसिद्ध था। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आइए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? ये एक त्यौहार है और ये कहाँ पे मनाया जाता है? तेलंगाना में। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? जो कि अब तक है, तो ये कौन से राज्य में है? भारत के केरल राज्य में जो महिला साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं, अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1809 में अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अलाप पूजा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता डैश श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है। तो जो ये प्रतियोगिता है नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता, ये किस में है? हमने एक गेम को सिलेक्ट करना है, तो ये घुड़दौड़ मतलब घोड़ों की दौड़ श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? अब देखिए, ईगल का भी नहीं है, बास्केट का भी नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों का ही संबंध क्रिकेट से नहीं है। ना तो ये रिलेटेड ट्रॉफी है और ना ही ये टर्म है जो क्रिकेट में या कहीं पे भी यूज होती है। जून 2023 में डैश ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में डे नल्म के साथ साझेदारी की। तो ये किसने की थी, कब की थी? जून 2023 में। और की किसने थी? UNDP ने। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा डैश से अनाधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। तो ये 500 से अनाधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं? तो लिएंडर पेस का संबंध किससे है भाई? लॉन टेनिस से है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में अभावों को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मानदंड नहीं है? तो हमने बताना है कौन सा मानदंड नहीं है। ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 आयु वर्ग की कोई वयस्क महिला नहीं है, तो ये कोई मानदंड नहीं था। मानदंड क्या रखे गए थे? ऐसे घर जिनमें केवल एक कमरा है और कोई ठोस दीवार और छत नहीं है। दिव्यांग सदस्यों वाले परिवारों को रखा गया था एज अ पैरामीटर, और ऐसे परिवार जिनमें कोई भी सदस्य सक्षम नहीं है तो उनको रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक डैश की स्थापना की गई। तो किसकी की गई? नीति आयोग नामक एक नीति विचारक समूह की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए। तो ये क्या है भाई? वहाँ की नृत्य शैली का नाम कथक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की? तो ये किस केंद्रीय मंत्रालय ने की थी? जनजाति कार्य मंत्रालय ने। गौतम बुद्ध के संबंध में सही कथन हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले बोलते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है, सही स्टेटमेंट है। सेकंड है,
गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे जिसे शाक्य गण के नाम से जाना जाता था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट, दोनों ही वाक्य गौतम बुद्ध के बारे में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, क्योंकि संविधान में कुछ ऐसी चीज़ें दे दी जाती हैं। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ डैश को निर्दिष्ट करना है जो हम सभी के पास नागरिक के रूप में है और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती। तो हमारे संविधान में कुछ मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट हैं, हमारा संविधान कुछ मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है और इन मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन ना तो हम एज अ नागरिक कर सकते हैं और ना ही कोई सरकार कर सकती है। तो यहाँ पे जो उनकी कुछ शक्तियाँ हैं संविधान की वजह से क्या हो जाती हैं, सीमित हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अचल संपत्तियों के उसके उपयोगी जीवन के दौरान घिसावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। बिल्कुल। मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता, तो ये भी सही है। तो ये दोनों ही कथन सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों। नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के डैश यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे। तो भारतीय मूल के थे और सुएला ब्रेवरमैन इज़ द नेम ऑफ दैट पर्सन, जो कि यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव थे। नेक्स्ट देखते हैं, मैसूर दशहरा भारत के डैश राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। तो ये मैसूर दशहरा भाई भारत के कर्नाटक में सेलिब्रेट किया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये भी अभी ऊपर हमने जिस क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि जो केरल राज्य है वहाँ पे पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है और महिला साक्षरता दर भी वहीं पे सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित पूर्व मुख्य न्यायाधीश में से किसे सिंगापुर के अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल का सदस्य, मतलब इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल का एज अ मेंबर नियुक्त किया गया था? तो नाम क्या है भाई उस मेंबर का? NV रमना, लेडी है, ध्यान रखना है आपने। मेजबान राज्य के कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स 2023 की मेजबानी की है? तो कितने शहरों ने? 5 शहरों ने। नेक्स्ट देखिए, भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो भारत 2 देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? तो हरित क्रांति अनाज के आयात पर जो भारत की निर्भरता थी उसको कम करने में सहायक रही थी। ध्वनि प्रदूषण मतलब कि नॉइस पोल्यूशन, साइंस का क्वेश्चन है भाई ये भी, जीएस का। नॉइस जो पोल्यूशन है उसको किस इकाई में मापा जाता है? तो नॉइस पोल्यूशन को किस में मापा जाता है? डेसिबल में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10-10 पर बराबर हैं तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए डैश अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा। तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए 2 अंकों की बढ़त के लिए प्रयास करना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन हमारा सही रहेगा। लिएंडर पेस ऊपर आया था का संबंध किससे है? लॉन टेनिस गेम से है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवन नृत्य शैली है। इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप के से शुरू होता है और धीरे धीरे गद्य और काव्यात्मक संवादों के साथ यह गति पकड़ता है। तो ये क्या है? संवाग बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवन नृत्य शैली है। अब देखिए वहाँ पे संवाद होते हैं, तो संवाद किस में है? संवाग में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप
2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित हुआ था काहिरा, मिस्र के अंदर। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए? तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था? पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भारत के अंदर 5 IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को स्थापित किया गया था। उस्ताद बिंदा खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से था? तो उस्ताद बिंदा खान का संबंध किससे था भाई? सारंगी से था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ? तो ये किसके विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ? रॉलेट एक्ट के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट देखते हैं, जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो, किसका भाई? राज्यसभा के सभापति का पद खाली है, तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? तो उस टाइम पे जो राज्यसभा का उपाध्यक्ष होगा, अध्यक्ष का पदभार भी वही संभालेगा। सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट पूछा है कि जैसे अलग अलग पंचवर्षीय योजना आई थी, तो भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? तो ये कब से कब तक चली थी? 2007 से लेके 2012 तक ये चली थी। नेक्स्ट देखते हैं, बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये कब पारित किया गया था? 1949 के अंदर। आगा खान कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इस कप का संबंध हमारे हॉकी से है। नेक्स्ट देखिए, भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? तो बहुसंख्यक है मतलब बहु मतलब ज़्यादा और संख्यक मतलब उसकी संख्या ज़्यादा है। तो किस धर्म, कौन से धर्म के लोग हमारे एरिया के अंदर या भारत के अंदर सबसे ज़्यादा है? हिंदू धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, जून 2023 में निम्नलिखित में से किसे शिपनोजा पुरस्कार, जिसे कभी कभी डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया जून 2023 में? तो ये किसको किया गया था? जायता गुप्ता को। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? सबसे कम आबादी वाले राज्य की बात करें तो जो सिक्किम है वो सबसे कम आबादी वाला राज्य है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? तो भाग 4 का संबंध नीति निर्देशक सिद्धांतों से है। किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं, मतलब क्या है कि दोनों का स्कोर ना इक्वल है, 20-20 है या 40-40 है, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा ड्यूस। ठीक है। नेक्स्ट है, 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलडेंस ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को मतलब एलिमेंटों को एक क्रम में व्यवस्थित किया। इसे न्यूलडेंस के अष्टक के नियम के नाम से जाना जाता है। तो उसने एलिमेंट को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर क्या किया था? व्यवस्थित किया था। नेक्स्ट देखिए, हॉर्नबिल उत्सव, हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन सी मूल जनजातियां अपने संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करते हैं? तो यहाँ पे स्टेट का नाम ना पूछ के हमसे जनजाति का नाम पूछा गया है कि कौन सी जनजाति है जो इसको सेलिब्रेट करती है। तो जो नागा जनजाति है उसमें हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है। मुंडारी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? तो मुंडारी जो नृत्य है ये कहाँ पे होता है भाई? झारखंड राज्य में ये नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं, इसकी शुरुआत वर्ष 1965 में हुई। तो उस टाइम पे कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? मतलब वो पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच में थी। तो उस टाइम पे हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी जब ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत भारत में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? तो अगर हम उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर और पश्चिम में जो सीमा लगती है इस एरिया के अंदर वो लगती है अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की।
निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य कालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो जो कंधार है, कंधार शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो नाम क्या था? 2018 का है। हो सकता है कि अभी क्वेश्चन ना पूछे क्योंकि काफ़ी पुराने क्वेश्चन हो गया, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस को करंट से काफ़ी पूछा जाता है। तो तपन कुमार पटनायक ने ये जीता था। 2026 ये पूछा जा सकता है भाई, एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो ये कौन सा देश करेगा? जापान। नेक्स्ट देखते हैं, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो ये सितार वाद्य यंत्र के वादक थे। नेक्स्ट देखते हैं, 2023 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक पीएम किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट डैश लॉन्च किया, जो किसानों को पीएम किसान योजना से संबंधित उनकी शिकायतों के लिए एक ही जगह पर समाधान प्रदान करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? किसान ई मित्र, जो कि किसानों के लिए लॉन्च किया गया था, जहां पे किसान अपनी फसल या उनको कोई भी प्रॉब्लम है खेती से रिलेटेड, तो उसकी शिकायत वो दर्ज वहाँ पे कर सकते हैं और उनको समाधान भी वहीं पे मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, टेलीफोन सर्विसेज, स्टॉक ब्रोकर्स, हेल्थ क्लब्स, ब्यूटी पार्लर्स एंड ड्राई क्लीनिंग जो सर्विस हैं आदि जैसी सेवाओं पर लगाने वाला एक कर सेवा कर डैश में पेश किया गया। तो ये कब पेश किया गया? 1994 और 1995 में। भारतीय खिलाड़ी अनाका अलकामोनी कौन सा खेल खेलती है? तो इनका किससे है भाई? स्क्वाश, ये इस खेल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों ही भारत से अलग हुए हैं, ध्यान रखने हैं भाई। दलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 280 जो है वो भारत के वित्त आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी आय के स्तर बढ़ाने में मदद मिली। कृषि उत्पादक में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय का पुनर्निवेश किया गया। तो यहाँ दोनों ही कथन, ना तो ए और ना ही बी, ठीक है, दोनों ही क्या है? गलत हैं, इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ क्लैगनार मगलीर उरीमाई थोगई थिट्टम पहल की शुरुआत की? अब देखिए यहाँ पे ये भाषा ही ऐसी है, तो ये तमिल भाषा है, तमिलनाडु आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? तो ये 2 प्रकार के विशिष्ट प्रदेशों में विभाजित था। महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा को। 9 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में डैश परिवारों का जन धन खाता खुलवाया गया। तो मध्य प्रदेश में 100% परिवारों का जन धन खाता खुलवाया गया। किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूजिलिस्ट कहा जाता है? तो मुक्केबाजी में जो भी मतलब पार्टिसिपेंट होता है उनको क्या बोला जाता है? प्यूजिलिस्ट उनको कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, सापेक्षता के सिद्धांत के साथ डैश ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिज़ाइन करने में प्रमुख योगदान दिया। तो एल्बर्ट आइंस्टीन की बात यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावणी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? तो ये है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र राज्य से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो ये बात किस में कही गई है? संविधान के अनुच्छेद 20 में।
सरोजिनी नायडू ने वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, तो 1925 में किया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन को कृषि क्रांति भी कहा जाता है, रिलेशन इनका अनाज से था, कृषि से था, इसीलिए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? देखिए, ज़्यादा बात हुई थी तो वो कहाँ पे थी? केरल में। और कम कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान डैश के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं, तो ये शहनाई के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो संगीत नाटक अकादमिक पुरस्कार, ये सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि नृत्य में दिया जाता है। लद्दाख और तिब्बती समुदायों में मनाया जाने वाला लोसर, जो कि एक फेस्टिवल है, वो किसका प्रतीक है? नए वर्ष के त्योहार, मतलब एज अ एक न्यू ईयर की स्टार्टिंग के रूप में उस फेस्टिवल को वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, लोसर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता? तो ये किस देश ने जीता था? अर्जेंटीना ने। विश्व बैंक के अनुसार 2011 से 2019 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी में किस दर से कमी आई? तो किस दर से आई? 12.3% के दर से। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? 250। नेक्स्ट है, भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामा कलापम का संबंध किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना के नेतृत्व में बनाई गई थी पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट है भाई, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो ये कब किए जा सकते हैं? बाहरी आपात स्थितियों के दौरान, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण। बोहाग बिहू को डैश के नाम से जाना जाता है, तो ये मैंने इसकी एक बिल्कुल डिटेल वीडियो बनाई थी। मोहाग बिहू को हम माघ बिहू के नाम से भी रंगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। जुलाई 2023 तक दीपिका देशवाल डैश में तीसरी बार भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं। तो ये इन्होंने किस में दिया है? संयुक्त राष्ट्र संघ में तीसरी बार भाषण दिया और इनकी उम्र वहाँ पे सबसे कम है। बोरियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेरियम और OH हाइड्रोक्साइड होता है हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये हमारा सही फॉर्मूला रहेगा। रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से है? तो इनका संबंध हॉकी से है। डैश की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि यह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, तो मुद्रा की पहली, ठीक है। मेक इन इंडिया 25 सितंबर डैश को लॉन्च किया गया था, तो मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया। निम्नलिखित में से किस युद्ध या लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? तो किसका है? 1857 के भारतीय विद्रोह का, इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मई 2023 में भारतीय मूल की पुलिस अधिकारी कैप्टन प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो डैश पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई हैं, तो ये न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में बनी है। डैश एक क्रिकेट शॉट है जिसमें बल्लेबाज अपने बल्ले को लंबवत घुमाता है और गेंद को जमीन के अनुदिश मारता है, तो गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच मारा जाता है। तो इस कौन सा क्रिकेट शॉट इसको बोला जाता है? इसको बोला जाता है ऑफ ड्राइव क्रिकेट शॉट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? राधा श्रीधर को। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये कतर ने की थी, आपको ध्यान रखना है। अंकित रैना निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? अंकिता रैना तो इनका संबंध किससे है? लॉन टेनिस से। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की
निवासी महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाला कानून पारित किया है। तो ये कहाँ की सरकार ने किया है? उत्तराखंड की सरकार ने। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ तक है भाई, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हमारे एसएससी जीडी 2024 फैब के अंदर जो पेपर हुए हैं एसएससी जीडी के, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगली मैं और वीडियो लेके आऊँगी क्योंकि अभी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आने वाले DSSB के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड and subscribe our channel. Thank you everyone.